कुछ होमवर्क था? हाँ, 3 बजे वाला लेक्चर किस रूम में चला था? 3 बजे वाला किस रूम में चला था? 403 में चला था क्या? 404 में चला था क्या? 401 में? कल का? अच्छा, तो एक बार देख लीजिएगा, 401 रूम नंबर में 301 EA का 3 से लेके 4:15 वाली वीडियो का और लेक्चर। हाँ, इसमें नहीं चला है। दूसरा वाला नहीं आया है। वो तो वो यहाँ जो IT में बैठते हैं सचिन सर, उनसे बात कर लेना, वो सही करा देंगे। कल 9 तारीख ही थी, हाँ। हाँ हाँ। ये यहाँ का है ये, नीचे वाला नहीं है। तो 401 जो रूम नंबर में चला है, एक बार पता करिए वो क्यों अपलोड नहीं हुई है। ये इस रूम नंबर नहीं, 401 में चला है वो। एक बार देखिए वो कहीं और तो नहीं चली गई ना, पता करवाइए। हाँ, ये 6 का एक्स्ट्रा क्लास है। तो इसका 9 तारीख वाला कहाँ चली गई, एक बार पता करा लीजिए। हाँ, तो नीचे वाले का ही। अच्छा, तो एक बार उनसे बोलिए कि देखिए, चेक कर। हाँ भाई बताओ, हो डिस्कशन भी था कुछ? हाँ, पैराबोला। पैराबोला में बस डेफिनेशन हुआ था, लिखेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। लिखो जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। एक बात आप लोगों ने पढ़ा होगा, PS बराबर PM। पढ़ा है PS बराबर PM। PS में S क्या था? फिक्स पॉइंट। उसका नाम क्या था फिक्स पॉइंट का? वही वही कर रहे हैं। S का नाम क्या था? फोकस। और P का नाम क्या था? मूविंग पॉइंट, या जिनका लोकस निकालना था। और PM क्या था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन। फिक्स लाइन को क्या नाम दिया गया था? डायरेक्ट्रिक्स। अब देखो, मैं शुरू से शुरू कर दे रहा हूं। ये एक फिक्स्ड लाइन है, ये फिक्स लाइन का नाम था डायरेक्ट्रिक्स। बच्चे लोग बात नहीं ना। ये एक फिक्स लाइन था, इसका नाम था डायरेक्ट्रिक्स। एक यहां था फिक्स्ड पॉइंट, जिसका नाम क्या था अपना? फोकस। इसका कोऑर्डिनेट थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं A, B।
इसका कोऑर्डिनेट क्या मान ले अपन, ए कामा बी। एक यहाँ पे वेरिएबल पॉइंट पी जिसको क्या मान लिया गया, एच कामा के। इस जो फिक्स लाइन है इसका इक्वेशन ले लिया गया एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0। चलेगा ये बात। अब पैराबोला में ये कहा गया है कि यहां से ये वाले डिस्टेंस और यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसको कि नाम दिया गया था एम, पी एस बराबर पी एम होगा। अगर किसी पॉइंट का किसी फिक्स्ड पॉइंट से और फिक्स लाइन से डिस्टेंस बराबर हो तो वो पॉइंट का जो लोकस बनेगा वो क्या बनेगा, इस पॉइंट का लोकस पैराबोला। यही डेफिनेशन थी। क्या था कि एक मूविंग पॉइंट का किसी फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से डिस्टेंस हमेशा कैसा चल रहा हो, बराबर, इक्वल चल रहा हो, तो जो उससे पी पॉइंट के यानी मूविंग पॉइंट का जो लोकस बनेगा वो क्या बनेगा, आपका पैराबोला। यही डेफिनेशन थी। यानी हमने कहा था कि यहां से हमने कहा था कि यहां से जो ये पी पॉइंट चलेगा, यानी हमने कहा था पी एस बराबर पी एम। यही किसकी डेफिनेशन थी, आपका पैराबोला का। ठीक है, बताओ पी एस का मतलब यहां से यहां तक की लंबाई क्या हो जाएगी, अंडर रूट में एच माइनस ए का प्लस वाई के माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर पी एम क्या होगा। यहां से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला याद है सबको, एल एच प्लस एम के प्लस एन अपॉन अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर होल का मॉड। बोलो बात समझ आया। लास्ट में इसी को होल स्क्वायर करके और एच के जगह पे क्या लिख लेंगे, एक्स, और के जगह पे y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन बाई इस पूरे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे में क्या हो गया, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। बोलो आ गया ये बात। जो ये आया है यही कहलाता है जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब कुछ लोग डांट सुनेंगे यहां पे, क्यों डांट सुनेंगे उसका रीजन भी अभी समझ में आ जाएगा। अब उल्टा चलते हैं इसी को। अगर इक्वेशन ऐसा लिखा हुआ है, इक्वेशन इस तरीके का लिखा हुआ है, इसमें अब देखो x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर एल एक्स, ये एक लाइन का इक्वेशन लिखा है क्या यहाँ पे। अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे एक लाइन का इक्वेशन लिखा है और उसका यहाँ पे क्या है, होल स्क्वायर, नीचे में इसकी नहीं दूसरे की ली थी, आज इस बैच का नहीं था, आज इस बैच का नहीं था। तो नीचे में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का अंडर रूट था क्योंकि ये डिस्टेंस फार्मूला में आता है ऐसा। तो अगर ये नीचे में ऐसा चल रहा है तो ये एक पैराबोला का जनरल इक्वेशन है जिसमें ये जो लाइन लिखा है ये डायरेक्ट्रिक्स है और जो ये ए है और ये बी है ये दोनों क्या है, आपका फोकस है। जैसे लिखा है x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 3x माइनस 4y प्लस वन अपॉन 5 पूरे का होल स्क्वायर। बताओ ये किसका इक्वेशन दिख रहा है आपको, क्या ये पैराबोला का इक्वेशन समझ आ रहा है। क्या ये डिस्टेंस फॉर्म में लिखा है क्या, आपका डिस्टेंस फॉर्म में कैसे पता चला कि लिखा हुआ है, क्योंकि अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होगा तो वो क्या निकल के बाहर आएगा, अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या होगा, 5 होगा क्या। तो वही 5 बाहर निकल गया है और इधर वाला अंडर रूट पूरे का होल स्क्वायर बना के इधर चला गया है। अब यहां से कोई पूछे कि इस पैराबोला का फोकस क्या है तो क्या हो जाएगा, फोकस 2 कामा माइनस 1, डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा इसका, बोलो क्या हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स से, 3x माइनस 4y प्लस 1 बराबर, नीचे वाला 5 नहीं आएगा ना क्योंकि वो तो डिस्टेंस की वजह से आया है। इक्वेशन तो सिर्फ आपका इतना ही है। अच्छा तो आपको एक बात समझ आई होगी
कि डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन होती है और फोकस एक, अगर डायरेक्ट्रिक्स लाइन है तो कोई बोले कि डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, तो आप एक लाइन का इक्वेशन बताओगे। क्या बताओगे आप? लाइन का। और कोई बोले फोकस क्या होगा, तो आप एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओगे। दोनों बात दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि डायरेक्ट्रिक्स मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन, फोकस मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, फोकस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, लाइन डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन। बात समझ आया? और जो इससे निकल के आएगा इस पूरे को सॉल्व करके, वो निकल के आएगा, वो क्या कहलाएगा आपका? किसका इक्वेशन कहलाएगा? वो पैराबोला का। बात समझ आ रहा है? तो ये जनरल इक्वेशन है, नोट कर डालिए आप लोग। और एक बात ध्यान दो, जेई मेंस में डायरेक्ट यही एक बार पूछ लिया है। और जब आप, विश्वास करो ये बात का, कि जब आप पूरा पैराबोला पढ़ लोगे तो यही आपको नहीं आएगा, यही चीज नहीं आएगा। जब पूरा पैराबोला आप पढ़ डालोगे तो यही जो बात है जो आपको लग रहा है बहुत आसान है, यही भूल जाओगे। क्योंकि ये अभी पूरे पैराबोला में सिर्फ एक बार यही अभी यूज होगा। इसके बाद आपके दिमाग में पूरा पैराबोला का मतलब ही चेंज हो जाएगा, और ऐसा हो जाएगा कि ये आपको याद ही नहीं आएगा कि ऐसा कुछ होता भी है। ये सिर्फ एक बार आपके जीवन में ऐसा उठा है, और सीधे जेई मेंस वालों को पता था कि ऐसा लोग भूल जाते हैं, यही पूछ लो। तो ये ध्यान देना इस बात का। हो गया? एक सेकेंड।
हाँ आगे देखो, लिखेंगे हेडिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पूरा पैराबोला यही 4 स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, सिर्फ यही 4 स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। एकदम मेरे साथ साथ लिखते जाइए। ये 4 स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पहला है वाई स्क्वायर बराबर 4ax, वहीं बगल में आप फिगर बनाते जाना, यहीं बगल में छोटे छोटे फिगर बनाते जाना। तो पहले तो आपको ये दिखे कि पैराबोला किस किस टाइप का दिखेगा। दूसरा है, बाकी चीज़ें हम लोग बाद में धीरे धीरे डिस्कस करते चले चलेंगे। आज के लेक्चर में अगर आप स्टैंडर्ड पैराबोला समझ गए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इन दोनों पैराबोला में सिमिलरिटी देखिए। एकदम एक आध नाम और लिख देते हैं, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इस नाम से आपको मतलब समझ आ रहा होगा कि इस एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिकल है, मतलब यहाँ मिरर रखेंगे तो इसका इमेज इसका है, दिख रहा है क्या आपका, या इसको फोल्ड करोगे तो एक दूसरे के ऊपर चिपक जाएंगे, जिसको कॉल्ड आइसोमेरिज्म होता है, सिस या ट्रांस टाइप का। तो ये एक दूसरे के ऊपर चिपक जाएगा, आप फोल्ड करोगे तो ये भी लाइन, ये भी अगर हम लोग फोल्ड करें तो चिपक जाएगा इस लाइन के अबाउट। तो ये लाइन भी क्या कहलाएगी तब आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक एक करके टर्मिनोलॉजी आप धीरे धीरे सीखते चलिए। आप यहाँ पे तीसरे नंबर पे देखिए, वाई स्क्वायर बराबर सॉरी, हाँ थोड़ा सा मैं और ज्ञान दे दूं इसमें, एक लाइन का और एक वर्ड का ज्ञान दे दूं मैं इसमें। ज्ञान ये है, x में लीनियर है, y में, x में लीनियर है, y में, जिसमें लीनियर है वही एक्सिस, जिसमें लीनियर है वही एक्सिस एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। या इसका इक्वेशन, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, क्या होता है बेटा, y इज इक्वल टू 0। तो जो क्वाड्रेटिक है, जो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिखा है वो बराबर 0 ही इसका वही एक्सिस ऑफ सिमेट्री का इक्वेशन है। ये बोलने में ज्यादा बड़ा बड़ा भारी लग रहा है, ये बोलने में ज्यादा आसान है कि जिसमें लीनियर है वही इसका एक्सिस ऑफ, अगर x में लीनियर है तो x एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक होगा, तो y में लीनियर होगा तो, बात समझ आ रहा है। थोड़ी देर में हम लोग स्विच हो जाएंगे, थोड़ी देर में हम लोग इस पे आ जाएंगे y और x पे, लेकिन अभी तो ये समझे कि जो x है ये आपका लीनियर है, वही एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो बताओ यहाँ पे मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, बताओ इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री अब क्या हो जाएगी, y एक्सिस। पहली बात, ये पॉजिटिव है यहाँ पे तो राइट साइड में है, और निगेटिव है तो, अब बताओ ये आपका अगर y एक्सिस एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता, अब याद आया, तो अब ये हो जाएगा अपर साइड में हो जाएगा। चौथे नंबर पे एक्स स्क्वायर बराबर -4ay, क्या ये डाउनवर्ड हो जाएगा, अब नीचे की तरफ ऐसा हो जाएगा, और अभी भी y एक्सिस ही इसकी क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो ये 4 तरह के, ये सिर्फ 4 पैराबोला आपको पढ़ना है, सिर्फ अगले 6 लेक्चर 5 लेक्चर जितने भी होगा, मोस्ट प्रोबेबली अगले वीक तक ये खत्म हो जाएगा। तो आपका ये 5 या 6 लेक्चर में टोटल सिर्फ यही 4 पैराबोला के बारे में पढ़ना है। और आसान कर दूं, हमें सिर्फ इसके बारे में पढ़ना है, ये 4 तो छोड़ दो, सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के बारे में A to Z सब पढ़ेंगे, 99.99 इसके बारे में पढ़ेंगे, और 0.11 इन 3 के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन जो चीज इसके बारे में पढ़ गए रहेंगे, और इसके बाद हमें लॉजिक, मैथमेटिक्स के हो तो लॉजिक लगाना आता है, तो इन 4 में से किसी का भी आप निकाल सकते हो क्या रहा है, आप देखो सिंपल सी कहानी। मैं इसका पूरे चैप्टर का संक्षिप्त विवरण नहीं दे देता हूं कि होगा क्या।
यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस 4ax है। तो इसकी जो कुछ भी इसके बारे में जो कुछ भी अपन याद किए रहेंगे, पढ़े रहेंगे, जो कुछ भी, अच्छा यहाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ एकदम मिनिमम पढ़ाया जा रहा है, एकदम मिनिमम, मतलब कोई भी टीचर पैराबोला एकदम मिनिमम पढ़ाता है। इसके ऊपर पढ़ाया जाए तो बहुत ज्यादा है, लगभग अकेले पैराबोला 2 महीने चलेगा, अकेले एक एक के बारे में पढ़ाया जाए तो एकदम मिनिमम, मतलब इसको ही हम लोग सब पढ़ा के, और इसके इसके बारे में मैं जो लॉजिक आज बताने जा रहा हूँ वही लॉजिक हमेशा यूज होगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के बारे में जो कुछ पढ़ेंगे, इसमें आप ध्यान से देखो तो इस वाले में x का क्या हो चुका है, नेगेटिव हो गया है। तो इसके बारे में जो जो पढ़े रहेंगे उसमें सिर्फ x की जगह पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, इसी में x की जगह माइनस कर देंगे तो वही इसका रिजल्ट हो जाएगा। इसको ध्यान से देखो पहला, और इसको ध्यान से देखो, क्या x y आपस में बदल गया है, क्या x के जगह पे y और y के जगह पे, इसके बारे में हमें जो कुछ भी याद रहेगा उसका पूछेगा, तो जो इसके बारे में याद रहेगा उसमें x के जगह पे y और y के जगह पे x, बोलो इसके याद से वो भी बन गया आपका। और सिमिलरली यहाँ पे माइनस, तो अगर वो बन चुका है तो क्या वहीं पे जहां y होगा उसके जगह पे सिर्फ क्या कर देंगे, माइनस, क्या ये निकल के आ जाएगा। तो क्या इसको पढ़ लेने से हमारा सबका लॉजिक निकल के आ जाएगा, क्या कुछ करना नहीं है। अगर वो पूछ रहा है तो जो ये याद है इसको लिखेंगे, और x के जगह पे y, y के जगह पे x, और ये पूछ रहा है तो उसका लिखकर जहां जहां y होगा वहां वहां क्या करते चले जाएंगे, माइनस करते चले जाएंगे। बात समझ आ रहा है, बस इतना सही लॉजिक लगा लेंगे तो इन चारों के बारे में आ जाएगा। लेकिन हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, लिखेंगे टर्मिनोलॉजी। और अगर टर्मिनोलॉजी आपको समझना है और साथ साथ बनाना भी है, तो आपको मेरे साथ साथ जैसा जैसा मैं फिगर बनाते जा रहा हूँ वैसे वैसे बस पहले फिगर बना लीजिए, उसके बाद टर्मिनोलॉजी पूरी की पूरी इकट्ठे लिखा दूंगा। लेकिन पहले आप मेरे साथ साथ फिगर बना लीजिए, एकदम फ्रेश पेज पे ये फिगर चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा मतलब आधा पेज चाहिए, मिनिमम आधा पेज चाहिए। तो आप आधे पेज अगर है तो आप फिगर बना सकते हैं, और उस पे जैसे जैसे मैं लिखते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप लिखते जाइए। सबसे पहले रुक जाओ आप लोग, मैं आपको बताते जाऊंगा कैसे फिगर कैसे बनाएंगे आप लोग। देखो, एक बड़ा सा पैराबोला बनाना, सबसे पहले एक बड़ा सा पैराबोला बनाओ, कॉपी बनाओ, बनाओ नहीं तो अभी अभी इस पैराबोला के अंदर इतनी सारी चीजें आ जाएंगी कि आपको जब अकेले बनाना पड़ेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि शुरू कहां से करें। वो प्लेट में 15-20 चीजें इकट्ठे आ जाती हैं तो समझ में नहीं आता कि खाना कहां से शुरू करें, वैसे ही हो जाएगा आपके सामने, ये समझ नहीं आएगा कि खाना कहां से शुरू करें इसमें। हाँ, मैंने कितना बड़ा बनाया है, पहले तो समझाया हूं कि आधा पेज चाहिए कम से कम। सबसे पहला नाम लिखेंगे, सबसे पहला नाम लिखेंगे, ये सबसे पहले वहां पे वो नाम लिख लो आप लोग। जितनी बातें अभी हमने लिखा है, बालक मौज ले रहे हो तुम पूरे टाइम, अब तो ये बनाना ही पड़ेगा, इस टाइम तो मौज नहीं लेने दूंगा। अलग बात है कि तुम नोट्स नहीं बना रहे हो, वो अलग बात है। अगले वीक ट्यूसडे को पीटीएम है, पता है कि नहीं, है अगले वीक ट्यूसडे को पीटीएम है, और तुम्हारे पेरेंट्स के पास कॉल जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली जा सकती है, ये दिल्ली से कॉल जाती है, मतलब इस बार दिल्ली वाले बोले हैं कि हम लोग कॉल करके हर पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली जाएगी, नहीं जाएगी तो भी अपने पेरेंट्स को बता देना कि आज पीटीएम है, अगले ट्यूसडे को पीटीएम है, इसकी इन्फॉर्मेशन मैं पहले दे दे रहा हूँ। तो नहीं नहीं, जस्ट ट्यूसडे, एटीएस से जस्ट पहले, तुम थोड़ा कम गाली सुनने को मिले, नहीं तो एटीएस के बाद तो तुम्हारी ये हालत होगी कि तुम गाली गाली सुनोगे पीटीएम में आके, तो थोड़ा कम सुनने को मिले इसीलिए पहले रखवा दिया हमने। अब जरा देखो, यहाँ आ जाओ, ये दोनों बात नोट हो गई ऊपर नीचे वाले, ये वाई एक्सिस कहाँ लिखा, कहाँ लिखा वाई एक्सिस,
गधे कहीं के। अब जरा ध्यान से सुनो, यहां एक ऐसे लाइन खींचो परपेंडिकुलर, एक्सिस। अब कितना, मैं काफी दूर खींचा हूं, देखो उससे दूर खींचा हूं, आपको भी उससे दूर खींचना है वहां से। हाँ, कम से कम एक कट्ठा की दूरी होनी चाहिए। इसका नाम है डबल ऑर्डिनेट। अब बात नहीं, बिल्कुल भी बात नहीं। डबल ऑर्डिनेट काम क्या है? डबल ऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे क्या है? परपेंडिकुलर। अच्छा, जब भी कोई किसी भी कर्व के दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली चीज को कॉर्ड बोलते हैं। कॉर्ड का मतलब क्या होता है? ये इससे ज्वाइन किया गया यहां से यहां तक, तो ये क्या कहलाएगा? कॉर्ड। तो कभी भी तो ये बताओ, ये एक कॉर्ड है और ये एक ऐसी कॉर्ड है जो एक्सिस पे क्या है? परपेंडिकुलर। ये कहलाएगी डबल ऑर्डिनेट। अदरवाइज कॉर्ड तो ये भी है, लेकिन ये डबल ऑर्डिनेट है क्योंकि ये परपेंडिकुलर। समझ आ गई बात है? आगे आते हैं, आगे आ जाओ। यहां पे एक, यहां कहीं ऐसे नोट करो, ये कहलाएगा फोकस। फोकस हमेशा कहां है तब? फोकस किस पे लाई कर रहा है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे। एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे फोकस लाई कर रहा है। ये हम लोग फिगर बना रहे हैं, यहां कहीं लिख लेना वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा a,0। क्या कोऑर्डिनेट होगा? a,0। ए क्या है? ए क्या है? एक्स के कोफिशिएंट का 1/4 है। समझ आई बात है? अगर ये वाई स्क्वायर बराबर 8x लिखा होता तो ए बराबर कितना होता? 2। अगर वाई स्क्वायर बराबर 8x होता तो यहां कंपेयर करके देखो, 4a बराबर 8 तो a बराबर कितना है? 2। मतलब जो ये a है वो x के कोफिशिएंट का 1/4 है। से ठीक है। अब एक ऐसी, ये अभी भी ये क्या कहलाएगी यहां पे? डबल ऑर्डिनेट। पर ये डबल ऑर्डिनेट थोड़ी स्पेशल हो गई। क्या स्पेशल हो गई? फोकस से पास कर गई। कहां से पास कर गई ये डबल ऑर्डिनेट? है फोकस से। अगर डबल ऑर्डिनेट फोकस से पास करे तो इसका नाम होता है लेटस रेटम। मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग भी स्पेलिंग एक बार के लिए लिख लो, लेटस रेटम। लेटस रेटम। डबल ऑर्डिनेट कहां से पास कर जाए? फोकस से। क्या कहलाएगी वो? लेटस रेटम। रेटम की स्पेलिंग देख लेना, रेटम की स्पेलिंग देख लेना, लेटस रेटम का स्पेलिंग देख लेना। हाँ वो रेक्टम है, लेकिन पढ़ा क्या जाएगा? रेटम। हाँ सी साइलेंट है। तो लेटस रेटम। अब आ जाओ, ध्यान से इधर देखो, जो यहां पे आता है लेंथ ऑफ लेटस रेटम, लेंथ ऑफ एल आर, इसको शार्ट में हमेशा बोला जाएगा एल एल आर। एल एल आर का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ लेटस रेटम। ये है यहां पे 4a। क्या है यहां पे? किसका? एक्स का पूरा पूरा कोफिशिएंट। एक्स का पूरा पूरा कोफिशिएंट। अब है, पहले तो सही बैठो, ठीक से बैठो, पूरा कंसंट्रेट करो। कहां मरे हुए एकदम? क्या पढ़ा रहे हो मास्टर तुम? नहीं, पहले तो एक्टिव होके बैठो। रेक्टम? नहीं नहीं, अब है वो। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अब यहाँ पे समझना, इसको सिमेट्री समझ आ रही होगी यहाँ पे कि ये जो लेटस रेटम है जितना ऊपर है उतना ही। आपको पता है ये लास्ट आदित्य है, क्या कर रहे हो यार तुम? उधर उधर उठ के आओ, इधर आओ, इधर आओ, उठ के आओ। पूरी कॉपी मोबाइल वोबाइल सब लेके आओ। हद है यार, हम क्लास में 1.5 घंटे में यही करते रहेंगे क्या? कि कौन क्या कर रहा है? यहाँ बैठो, यहाँ आ जाओ। अब आराम से घूम के मोबाइल चला रहा है। तो अब देखो, मैं एक बहुत कॉन्सेप्चुअल बात बोलने जा रहा हूं, ठीक है? बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बात यह है
एक नाम है, इसका नाम है डबल ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट। क्या होता है बताओ? यहां से यहां जाओ तो यही तो वाई कोऑर्डिनेट होगा। अच्छा, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है क्या सिमेट्री से? मतलब ऑर्डिनेट डबल हो गया है। अरे हो रहा है क्या? जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, इसीलिए ये ऑर्डिनेट कहलाता है डबल ऑर्डिनेट। कि सिर्फ ऑर्डिनेट नहीं है, ऊपर भी है और नीचे भी है। एक्स कोऑर्डिनेट तो फिक्स है ऊपर नीचे कहीं भी, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन पे एक्स कोऑर्डिनेट तो फिक्स रहता है। वाई कोऑर्डिनेट ही चेंज हो रहा है, जितना ऊपर जा रहा है उतना ही। तो डबल ऑर्डिनेट, इसका मतलब जितना ये भी ऊपर जा रहा है उतना ये भी नीचे जा रहा है। ये लेटस रेटम है, इसकी लंबाई 4a है, तो ऊपर की लंबाई 2a और नीचे की लंबाई b। अरे आई बात समझ में? अब बताओ, यहां पहुंचने के लिए ये वाला आपका 0,0 है, ये ओरिजिन है क्या आपका? यहां पहुंचने के लिए यानी मैं यहां का कोऑर्डिनेट लिखना चाह रहा हूं, क्या यहां पहुंचने के लिए हमें इतना इधर चलना पड़ा होगा, इतना इधर चलना पड़ा होगा? पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे, फिर ये बात समझ रहे हो आप? तो बताओ कितना कितना चलना पड़ा है? ए कामा, अरे भाई 2a, और इधर में क्या हो जाएगा? ए कामा -2a, ये कहलाएगा इंड ऑफ एल आर। लेटेस्ट रेटम के इंड पॉइंट, लिख लो ये बात है। हो गया इतनी बातें? 2a कहाँ है? 2a कहाँ है? कहाँ है 2a? ऐसे ही आधा अधूरा होता है, यहाँ पे जो कुछ लिखा है उसका आधा वहां पे जा रहा है। तो इसके बाद इस वाले पॉइंट को बोलते हैं, इस वाले पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। इसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। ध्यान से सुनना, वर्टेक्स क्या होता है। जब भी पैराबोला बना था तो पैराबोला के बनने में सिर्फ पैराबोला था और उसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री था, वाई एक्सिस कहीं नहीं था। एक्सिस ऑफ सिमेट्री था और क्या था? पैराबोला। तो पैराबोला और एक्सिस ऑफ सिमेट्री का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पैराबोला और एक्सिस ऑफ सिमेट्री का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही क्या कहलाएगा? बात समझ आ रहा है? पैराबोला और एक्सिस ऑफ सिमेट्री का क्या कहलाएगा आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? वर्टेक्स। अब आते हैं यहाँ पे, जो ये लाइन है, क्या ये वर्टेक्स पे टेंजेंट है क्या आपका? क्या ये वर्टेक्स को टच करते हुए जा रही है आपका? तो ये कहलाएगी टेंजेंट एट वर्टेक्स। और लकीर इसको शार्ट में बोला जाएगा टीवी। क्या बोलेंगे शार्ट में? टीवी, टेंजेंट एट वर्टेक्स। अब ये लकीली इस बार ये वाई एक्सिस ही हमारा टेंजेंट एट वर्टेक्स है। और आते हैं इसमें, एक लाइन इसके पीछे आएगा और ये कहलाएगा इसका डायरेक्ट्रिक्स। और अभी थोड़ी देर पहले आपने सीखा है, डायरेक्ट्रिक्स हमेशा क्या होती है? एक लाइन होती है। क्या होती है? तो इसकी इक्वेशन होगी, इसकी क्या होगी? और जितना दूरी पे फोकस होगा वर्टेक्स से उतना ही दूरी पे ये डायरेक्ट्रिक्स होगी वर्टेक्स से। यानी ये डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक? कितना है? ए। तो बताओ ये डिस्टेंस भी कितना होगा? ए। और इस लाइन का, तब इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा? बोलो, अरे वर्टिकल लाइन है तो एक्स बराबर होगा ना, ये एक्स बराबर, और पीछे के साइड में है क्या ये? अरे एक्स बराबर पीछे के साइड में है क्या ये? तो ये है एक्स बराबर माइनस ए। ये वाला पॉइंट कहलाएगा फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इस पॉइंट का क्या नाम होगा? जिसको कि शार्ट में कहेंगे एफ डी, और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -a,0। बोलो बात समझ आ रहा है? इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -a,0। तो ये आपके पास हो गया फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। नोट कर लीजिए जल्दी से, और इसमें और चीजें इंक्लूड की जाए। नहीं, मैंने कहा लकीली इस बार वाई एक्सिस है। टेंजेंट एट वर्टेक्स का मतलब क्या हुआ? जो वर्टेक्स पे टेंजेंट है। हाँ, हो सकता है जैसे पीछे देखो, यहां पे देखो, एक्स एक्सिस हो गया। हो सकता है ये तिरछा वाला पैराबोला तो कोई और लाइन हो जाए। तो समझ आ रही है बात है? तो ये हो गया आपका
हो गया बच्चे लोग यहाँ पे? ये फोकस को हम लोग जनरली एस से डिनोट करते हैं, फोकस को एस से, तो फोकस के पॉइंट पे एस एस मेंशन कर लेना। इतना हो गया बच्चे लोग? हो गया। अब देखो एक पॉइंट यहां कहीं P है, इसका कोऑर्डिनेट हमने मान लिया x1 कामा y1, तो P को S से ज्वाइन करेंगे तो जो ये PS कहलाएगा इसका नाम होगा फोकल डिस्टेंस या फोकल लेंथ। इसका नाम होगा फोकल डिस्टेंस या फोकल लेंथ, यानी और इसकी वैल्यू होगी a प्लस x1। इसकी वैल्यू x1 क्या है? x1 क्या है? अब सीसा ऑफ पॉइंट ऑन पैराबोला, पॉइंट कहां है अपने पास है? पॉइंट कहां है? पैराबोला, उसका अब सीसा कितना है? x1, तो x1 और प्लस में a क्या है? फोकस वाला लेंथ, ये वाला लेंथ। बोलो बात समझ आ रहा है? तो फोकस से पॉइंट ऑन पैराबोला को ज्वाइन करने वाली लाइन को फोकल डिस्टेंस या फोकल लेंथ कहते हैं, और उसकी वैल्यू होती है a प्लस x1। बोलो बात समझ आ गया सबको? सारी चीजें मेंशन हो गई। एक चीज और लिख लेते हैं, हो गया ना सबका? एक और, ये क्या ये कॉर्ड है आपका? क्या ये वाली लाइन कॉर्ड है या नहीं है? लेकिन ये कॉर्ड कहां से पास हो गई? तो इसका नाम हो जाएगा फोकल कार्ड। कार्ड तो है लेकिन इसकी एक विशेषता है कि ये कहां से पास हो रही है? फोकस से, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फोकल कार्ड। समझ पा रहे हो ना कि कौन सी फोकल कार्ड है? बाद में ऐसा मत कर लेना कि सर ये भी इधर भी लिख दिया गया है तो ये फोकल कार्ड ये वाली है। इस लाइन को बोलेंगे फोकल कार्ड। यार तुम पूछ ही लिए यार, देखो चलो सही है। बताओ, हम लोग अभी पढ़े हैं PS बराबर PM, पढ़े हैं? क्या पढ़े हैं? PS बराबर PM क्या होता है? क्या ये वाली, ये नोट नोट मत करना इसको, ये है। अब ध्यान से देख लो, समझ गए? यहां से यहां जाने में x1 लिया है और ये a है, तो a प्लस x1। यहां से निकालेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, आ जाएगा लेकिन मुश्किल हो जाएगा। हो गया बच्चे लोग? हेडिंग लिखिए टर्मिनोलॉजी, लिखा है क्या हेडिंग? ठीक है, तो अब उसमें पहला पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए। पहला पॉइंट हेडिंग है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तुमने बनाया है बालक? फिगर बनाया है? पक्का दिखा दो एक बार वहीं से। फोकल कार्ड कहाँ है और फोकल डिस्टेंस कहाँ है? PS कहाँ है? PS, हाँ ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लिखे हो? FD लिखे हो? FD नहीं दिख रहा है मुझे, FD नहीं लिखे हो तुम? वही कह रहा हूँ, FD नहीं दिख रहा है मुझे। यार ये मत सोचना कि मुझे दिखता नहीं यहाँ से, आंखें बहुत तेज है मेरी। हाँ, तुमने FD नहीं लिखा है, दिख रहा है क्लियरली। तो उसका कोऑर्डिनेट भी नहीं लिखा है, -a, 0। अब लिखा? ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चा। पहले क्या लिखा हमने? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। लिखो एक्सिस ऑफ सिमेट्री में, इट इज अ लाइन अबाउट विच पैराबोला इज सिमेट्रिकल। It is a line about which parabola is symmetrical.
इट इज अ लाइन अबाउट विच पैराबोला इज सिमेट्रिकल। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट, डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट लिखो, अ कार्ड विच इज अ कार्ड, कार्ड कार्ड, अ कार्ड विच इज a card which is symmetrical about a card which is, अरे नहीं सॉरी, a card which is perpendicular to axis of symmetry, a card which is perpendicular to axis of symmetry is called double ordinate। जल्दी अगला पॉइंट, a card which is perpendicular to axis of symmetry is called, क्या कहलाएगा, डबल ऑर्डिनेट। आगे बढ़ो, थर्ड पॉइंट, लेटस रेटम, ब्रैकेट में एल आर, लेटस रेटम, स्पेलिंग है LATUSRECTUM, लेटस रेटम। अ डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू फोकस, a double ordinate passing through focus is called, a double ordinate passing through focus is called latus retum। आगे बढ़ेंगे, वर्टेक्स, फटाफट लिखेंगे, वर्टेक्स, वर्टेक्स है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, point of intersection of parabola and axis of symmetry, point of intersection of parabola and axis of symmetry is called vertex, is called vertex। अगला लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, tangent at vertex, TV, tangent at vertex ब्रैकेट में TV, अलाइन पर, अलाइन, अरे नहीं सॉरी, tangent at vertex of parabola, tangent at vertex of parabola is called tangent at vertex, tangent at vertex of parabola is called tangent at vertex। हाँ लिखो, वही चीज होता है, वो नाम इतना बड़ा है कि आपको पता चल रहा होगा कि तो क्या ही फालतू में लिखवा रहे हैं, पर वो वही है भैया उसकी डेफिनेशन। टेंजेंट एट वर्टेक्स ऑफ पैराबोला इज कॉल्ड टेंजेंट एट वर्टेक्स। अगला लिखेंगे डायरेक्ट्रिक्स, अगला लिखेंगे डायरेक्ट्रिक्स, a line perpendicular to axis, a line perpendicular to axis, a line perpendicular to axis and at distance LLR/4, अभिनव मिश्रा जवान बंद हो, at distance LLR/4, LLR/4 कितना हो जाएगा, A। क्या वहां LLR/4A लिखा हुआ है, तो LLR/4 क्या हो जाएगा, A। ये हमेशा के लिए बात सही है। तो एट डिस्टेंस LLR/4 फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, यही असली चीज है इस डायरेक्ट्रिक्स का। पहले तो ये एक्सिस पे क्या है आपका, पहले तो एक्सिस पे क्या है, ये बताओ अब है क्या है, एक्सिस पे, एक्सिस पे क्या है ये, अरे लिखे तो हो, परपेंडिकुलर बोल रहा है, बहुत धीरे बोल रहे हो, लेकिन एक्सिस पे परपेंडिकुलर, और इसका फोकस से डिस्टेंस कितना है, ए, LLR का 1/4, ए के बजाय क्या याद रखो, LLR का 1/4। अच्छा फोकस से कितना डिस्टेंस है इसका, 2A,
मतलब LLR से आधा, LLR बाई 2, नीचे लिखेंगे R, नीचे लिखेंगे और, अरे उसी का और डायरेक्ट्रिक्स इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स is perpendicular to axis and at distance LLR by 2, अब लिख तो लो, at distance LLR by 2 from focus of parabola। वो पता है क्या रहेगा, कभी सवाल में फोकस दिया रहेगा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन पूछेगा, कभी वर्टेक्स दिया रहेगा उसका इक्वेशन पूछेगा, इसीलिए है perpendicular to axis and at distance LLR by 2, LLR by 2 from focus of parabola। अगला लिखेंगे फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स FD, अगला लिखेंगे फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स FD, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ FD, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस इज कॉल्ड फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अगला लिखेंगे हेडिंग फोकल डिस्टेंस और फोकल लेंथ, फोकल डिस्टेंस और फोकल लेंथ, फोकल डिस्टेंस और फोकल लेंथ, ये है आपका डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पॉइंट ऑन पैराबोला, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पॉइंट ऑन पैराबोला इज कॉल्ड फोकल लेंथ। अगला पॉइंट लिखेंगे फोकल कार्ड, लिखेंगे एनी कार्ड, लिखेंगे एनी कार्ड ऑफ पैराबोला पासिंग थ्रू फोकस, एनी कार्ड ऑफ पैराबोला पासिंग थ्रू फोकस इज कॉल्ड फोकल कार्ड। क्या ये लेटेस्ट रेटम फोकल कार्ड होगी, क्या लेटेस्ट रेटम फोकल कार्ड होगी, हाँ या ना? अच्छा, तो फोकल कार्ड की क्या डेफिनेशन बताई गई है? जो जो भी फोकस से पास करेगी वो फोकल कार्ड कहलाएगी। क्या लेटेस्ट रेटम फोकस से पास कर रही है तो फोकल कार्ड कहलाएगी, पर वह और स्पेशल है। क्या स्पेशल है? परपेंडिकुलर है, इसलिए उसका नाम लेटेस्ट रेटम है। समझ रहे हो? हर फोकल कार्ड लेटेस्ट रेटम नहीं हो सकती है, लेकिन लेटेस्ट रेटम तो फोकल कार्ड है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले लिख लो, यहीं पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अरे क्या हुआ? अरे ये पहले आगे से बात डिस्ट्रीब्यूट करना। क्यों, इसको नहीं चाहिए क्या है? अच्छा, पहले मिल चुकी है तुम लोगों को? अच्छा, तो अरे क्या हुआ? अच्छा, लिखो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला पॉइंट लिखो, वर्टेक्स इज, वर्टेक्स इज मिड पॉइंट ऑफ, वर्टेक्स इज मिड पॉइंट ऑफ foot of directrix and focus,
वर्टेक्स इज मिड पॉइंट ऑफ फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस। क्या इस बात से एग्री कर रहे हो आप लोग? देखो तो, क्या ये वाला जब ये भी डिस्टेंस ए है, भी डिस्टेंस ये, तो मिड पॉइंट हो गया ये। अगला पॉइंट लिखिए। भाई वर्टेक्स कहीं भी हो, डायरेक्ट्रिक्स वही होनी चाहिए जब इसका यहां से डिस्टेंस और इसका पी एस बराबर पी एम। बताओ पी पॉइंट हमेशा कहाँ होता है? पैराबोला पे। तो यहाँ पी पॉइंट हुआ तो यहाँ से ये डिस्टेंस और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा बराबर आनी चाहिए, तो हमेशा ही बराबर होगा चाहे कहीं भी वर्टेक्स हो जाए। ठीक है, अगला लिखिए। डिस्टेंस बिटवीन focus and foot of directrix is distance between focus and foot of directrix equal to, पूरा ऐसे इक्वल टू का साइन बना लेना। डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इक्वल टू एल एल आर बाई टू। एल एल आर बाई टू, टू वे नहीं, टू वे मत याद रखना। क्या याद रखना? एल एल आर बाई टू। एल एल आर बाई टू अलग चीज है और टू ए अलग चीज है। टू ए सिर्फ इसके लिए है, समझ आ रही है बात है? और एल एल आर बाई टू हर किसी के लिए है, चाहे पैराबोला टेढ़ा वाला हो, चाहे मेढ़ा वाला हो, चाहे सीधा वाला हो, चाहे उल्टा वाला हो, चाहे आगे हो, चाहे पीछे हो, चाहे ऊपर हो, चाहे नीचे हो। अगला अगला डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स इक्वल टू, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स इक्वल टू एल एल आर बाई टू। वही है ये, पिछली बार फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पॉइंट से पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बोला गया था, इस बार लाइन से पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बोला है। अभी भी इसी फोकस से इस डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस बोला है, तो अभी भी डिस्टेंस कितनी है? 2a है, यानी एल एल आर बाई टू है। ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे एक छोटा सा सवाल। वाई स्क्वायर बराबर 8x। सबसे पहला फिगर, क्या फिगर बना सकते हो आप लोग? इसका फिगर बना लो सब लोग। फिगर में सबसे पहले, फिगर से पहले 4a के बराबर कितना है? यहाँ पे a बराबर कितना हो गया? 2। सही है, आपने फिगर बना लिया। ये इसका क्या कहलाएगा? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और ये इसका क्या कहलाएगा? टेंजेंट एट वर्टेक्स। समझ आ रही है बात? अच्छा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री का इक्वेशन क्या होगा? y इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स एक्सिस है ना बेटा ये, तो इक्वेशन y इक्वल टू 0। टेंजेंट एट वर्टेक्स का इक्वेशन बता दो। x इज इक्वल टू 0। y एक्सिस का इक्वेशन x इज इक्वल टू 0, x एक्सिस का इक्वेशन y इज इक्वल टू 0। दूसरी बात, यहां कहीं क्या रहेगा इसका? फोकस का कोऑर्डिनेट बता दो। a, 0 मतलब कितना? अरे बोलो, बात समझ आ रहा है? दूसरे नंबर पे आते हैं। फिगर हो गया, नोट करते जाओ, नोट करते जाओ, नोट करते जाओ। आज आपको ये जितने 7-8 पॉइंट हैं, ये बस याद हो जाए, अच्छी चीज हो जाएगी। फिर आगे के पैराबोला बहुत अच्छे समझ में आने लगेगा, बस ये 7-8 पॉइंट फटाफट याद हो जाए। दूसरे नंबर की बात, लेंथ ऑफ लेटस रेटम बताओ कितना है इसका? 4a बराबर कितना है? तो लेंथ ऑफ लेटस रेटम कितना हो गया? लेंथ ऑफ लेटस रेटम कितना है? 8। x का पूरा पूरा कोफिशिएंट ही क्या कहलाता है? लेंथ ऑफ लेटस रेटम। x का पूरा पूरा कोफिशिएंट और उसकी वैल्यू 4a होती है, तो a बराबर 2 है। बात समझ आ रहा है? दूसरे तीसरे नंबर पे आ जाओ। इसका वर्टेक्स क्या है भाई? बोलो, वर्टेक्स क्या है?
अच्छा, इसका क्या मतलब होता है? x 0, 0 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है x बराबर भी 0 है, और ये x और y कौन से वाले हैं? यही वाला x और यही वाला y है। यही से चल रहा है, और यही पे तो लाई कर रहा है यहाँ पे। तो यही वाले x और यही वाले y क्या सेटिस्फाई कर रहा है? नजर आ रहा है सेटिस्फाई करते हुए? तो यही वाले x और यही वाले y है 0, 0। चौथे नंबर पे आ जाओ। फोकस बताओ क्या है इसका? a, 0 यानी 2, 0। इसका क्या मतलब हुआ? x बराबर कितना है और y बराबर 0। तीसरे चौथे नंबर पे आ जाओ, पांचवें नंबर पे। एंड ऑफ एल आर, लेटेस्ट रिटर्न के एंड पॉइंट क्या क्या थे? a, 2a, और क्या था? a, -2a। मतलब क्या हुआ? 2 कामा, ये मिदुस नहीं आ रहा है कई दिनों से यार। 2, -4, यानी इससे इस वाले में x बराबर 2 है और y बराबर क्या है? 4, और x बराबर यहाँ पे क्या है? 2, और y बराबर -4। आगे आ जाओ, पांचवें छठे नंबर पे। मुझे कोई इक्वेशन ऑफ एल आर बता दे। नहीं लिखाया हूँ, नहीं लिखाया हूँ, मत देखो, नहीं लिखाया हूँ। क्या यही एल आर होगी? क्या ये एल आर आपका वाई एक्सिस के पैरेलल है? कोई भी लाइन अगर वर्टिकल होती है तो उसका इक्वेशन x बराबर होता है कितना आगे है ये? तो ये क्या हो जाएगा? x बराबर a। तो क्या हो जाएगा इसका इक्वेशन? x इज इक्वल टू a, यानी x इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन है। कोऑर्डिनेट होता तो a, b के फॉर्म में होता, लेकिन इक्वेशन है तो x कहीं पे भी लिखा हो, जैसे x बराबर 0 लिखा हो, तो ये एक इक्वेशन है, ये कोऑर्डिनेट नहीं है। कोऑर्डिनेट कब होगा? जब x और y कोऑर्डिनेट दोनों लिखा हो। सातवें नंबर पे हो गया इतना। सातवें नंबर पे डायरेक्ट्रिक्स। क्या डायरेक्ट्रिक्स एक इक्वेशन होती है? और क्या इक्वेशन है इसका? x इज इक्वल टू -a, यानी x बराबर -2। आठवें नंबर पे आ जाइए आप लोग। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बता दीजिए, क्या कोऑर्डिनेट होता है? -a, 0, यानी क्या हो जाएगा? अच्छा जरा सोचो एक सेकंड के लिए, यहीं पे माइनस होता तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती? x इज इक्वल टू +2। मैंने कहा ना बस माइनस कर देंगे। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाती? +2, 0। फोकस क्या हो जाता? और इनका क्या हो जाता? -a, क्योंकि x वाला ही चेंज होगा सिर्फ, तो -a, 2a और -a, -2a। y नहीं, कौन चेंज होगा? सिर्फ x चेंज होगा। बात समझ आ रहा है? यहाँ पे आप देखो इसका इक्वेशन क्या हो जाता? x बराबर -2। सिर्फ x वाला चेंज होगा, y वाला चेंज। अरे बोलो, बात समझ आ रहा है? ठीक है, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गया। और क्या बच रहा है? फोकल डिस्टेंस अभी हम पूछ नहीं रहे हैं। फोकल लेंथ पूछ नहीं रहे हैं। उसके लिए पॉइंट पी चाहिए ना, उसके लिए पॉइंट पी चाहिए। चलो बता दो, फोकल लेंथ ऑफ पॉइंट। नाइन्थ नंबर पे लिख लो, फोकल लेंथ ऑफ पॉइंट फोकल लेंथ ऑफ पॉइंट 8, 8। बता दो क्या हो जाएगा? क्या पढ़ा? a+x1 पढ़े हो क्या? हाँ पढ़े हो ना? a कितना है यहाँ पे? x1 कितना है? कितना हो जाएगा? समझ में आ गई बात है? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। एक पॉइंट आगे लिखिए,
नोट डाल के, नोट है, हाँ हाँ, ये तो सवाल हो गया, ये तो सवाल था, खत्म, नोट डाल के। इफ 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 एक्सिस ऑफ पैराबोला इज, नहीं नहीं, नोट, एक्सिस ऑफ पैराबोला इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस and vertex at, and vertex at, vertex at x dash comma y dash, and vertex at x dash comma y dash, then equation of parabola is y minus y dash का whole square is equal to 4ax minus x dash। क्या समझ आया आप लोगों को? कुछ रिलेटेबल लगा? कुछ रिलेट कर पाए आप? देखो क्या हुआ है, ये यहां से हटके इधर चला गया कि भाई ये कह रहा है कि जो ये पैराबोला है यहां ना हो करके, जो ये पैराबोला है, जो ये पैराबोला है वो आपका, ये वाला जो पैराबोला है, ये पैराबोला हटके यहां कहीं चला गया, तो क्या वर्टेक्स बदल गया क्या आपका? लेकिन क्या इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री अभी भी एक्स एक्सिस के पैरेलल ही है? दिख रहा है? सिर्फ वर्टेक्स आपका एक्स डैश कामा वाई डैश हो गया, तो जो पैराबोला की इक्वेशन हुई वो सिर्फ वाई की जगह पे वाई माइनस और x के जगह पे x माइनस। आप याद करो मैंने एक बात बोला था, अगर सर्कल का सेंटर 0,0 छोड़ के कहीं भी जाता है तो इक्वेशन के लिए x में से घटाएंगे, y में से घटाएंगे, और पॉइंट के लिए x कोऑर्डिनेट में जोड़ेंगे और y कोऑर्डिनेट में भी जोड़ेंगे। याद आया ये बात है? क्या यहां भी ये छोड़ के अपना 0,0 कहीं और चला गया और 0,0 छोड़ के चला गया, तो इसका इक्वेशन y में से y डैश घटा दिया और x में से बाकी सब कुछ सिमिलर ही रह गया क्या आपका? तो ये आपके पास अगला आपका ये बात लिखी गई है, जैसे लिखिए सवाल, फाइंड फाइंड ब्यूटीफुल इक्वेशन ऑफ, ब्यूटीफुल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। खूबसूरत सी इक्वेशन लिखनी है आपको, फाइंड ब्यूटीफुल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। भैया ये जेईई मेंस के इसी साल का सवाल है, उसमें ब्यूटीफुल नहीं लिखा था, बस तो वो लिखा था फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। फाइंड ब्यूटीफुल इक्वेशन ऑफ पैराबोला हैविंग vertex, having vertex and focus, having vertex and focus at distance a and a dash, a and a dash, having vertex and focus at a and a dash, having vertex at distance बोला होगा ना हमने, having vertex at distance a and a dash from origin, from origin on x-axis and a greater, a less than a dash। देखो फिगर बनाते हैं, ये अपने पास ये है x एक्सिस y एक्सिस। अब एक बात देखो, कह रहा है कि यहां ओरिजिन से मैंने माना ये डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस a डैश है, क्योंकि कौन बड़ा दिया है कौन छोटा दिया है? a डैश बड़ा है और a डैश छोटा है, यही तो बोला है ना आपका, a डैश बड़ा है और a छोटा है और a डैश बड़ा है। अच्छा a डैश फोकस की डिस्टेंस है या फिर वर्टेक्स की? a डैश किसकी डिस्टेंस है, फोकस की या वर्टेक्स के? फोकस या वर्टेक्स है, यानी फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? a डैश कामा
अच्छा, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? अरे समझ आई बात? अच्छा, अगर फोकस उधर है तो पैराबोला को इधर ही खींचना पड़ेगा क्या ऐसा? अरे हाँ या ना? हमेशा क्या जो फोकस होता है वो पैराबोला के अंदर होता है, तो पैराबोला के अंदर हो गया। अब हमें इसका इक्वेशन चाहिए। अभी तक हमने जस्ट अभी पढ़ा है ये बात कि आपका कि अगर ये वर्टेक्स ये हो गया तो यहाँ पे इसका इक्वेशन आप पैराबोला हो जाएगा। अभी आपने पढ़ा y में से 0 घट जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या यहाँ पे जो ये फोरे होता है क्या वो लेंथ ऑफ लेटस रेटम होता है क्या? ये नहीं होता है, वो क्या होता है? जो ये फोरे है वो क्या है एक्चुअल में? लेंथ ऑफ लेटस रेटम है। हम चाहे तो इसको ये चेंज भी कर सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेटम, और इनटू में x माइनस क्या ये कोऑर्डिनेट चेंज होके x माइनस ए हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ लेटस रेटम कैसे निकालें? कितना होगा लेंथ ऑफ लेटस रेटम? अभी आपने पढ़ा क्या इस डिस्टेंस का 4 गुना होगा क्या? नहीं समझे बात है, बताओ क्या इस डिस्टेंस, यही तो a है, इसका 4 गुना है क्या? किसके किसके बीच के डिस्टेंस का 4 गुना है? फोकस और वर्टेक्स के बीच डिस्टेंस के बीच का 4 गुना है। यानी यहां पे मैं बात करूं कि हम लोग जानते हैं डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स इज इक्वल टू LLR बाई कितना? 4। अच्छा बताओ यहाँ पे ये डिस्टेंस कितनी है? क्या ये a डैश में से a घटेगा आपका? तो ये हो जाएगा a डैश माइनस a बराबर कितना? LLR बाई 4। बताओ LLR कितना आ गया? तो बताओ ये इक्वेशन क्या हो गया? y स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम a डैश माइनस a x माइनस a। यही खूबसूरत सी इक्वेशन है। बात समझ आया? दिस इज द ब्यूटीफुल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया? नहीं? हाँ? अरे जल्दी करो, आज हम लोगों को ये वाला पार्ट तो खत्म कर लेना है ना। जब ये वाला पार्ट खत्म कर लेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। अब देखिए एक अगला सवाल मैं लिख रहा हूं। सवाल लिखिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला हैविंग हाँ, फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला हैविंग फोकस 2,5, having focus 2,5 and vertex having focus कितना है? 2,5 and vertex 3,5 and vertex क्या है? vertex आपका 3,5। चलो फिगर बनाओ भाई, पहले फिगर बनाने का ट्राई करें। ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, ये है। अब जरा बताओ क्या यहाँ कहीं 2,5 आएगा बेटा? बोलो आप लोग। 3,5 किधर जाएगा? राइट लेफ्ट ऊपर नीचे किधर जाएगा? राइट लेफ्ट ऊपर नीचे कहाँ लिखे? क्या उसी के सीधा में लिखे या ऊपर या नीचे? क्या ये सीधा में? क्योंकि y कोऑर्डिनेट नहीं बदला है, ये 3,5 है। ये किसका कोऑर्डिनेट है? ये वर्टेक्स का। और ये किसका कोऑर्डिनेट है? फोकस का। बताओ हमारा पैराबोला अब किधर बनेगा? लेफ्ट साइड या राइट साइड? राइट क्यों बनेगा? बस चलेगा वर्टेक्स से और फोकस को अंदर करना पड़ेगा, यानी ऐसे कुछ आएगा क्या ये?
और समझ आ रही है बात है? अब जरा बताओ यहाँ पे क्या इसका इक्वेशन जो हो जाएगा, क्या y माइनस 5 का वर्टेक्स वाले का होल स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या आएगा बेटा, LLR। अच्छा ये माइनस में आएगा क्या, ये माइनस में क्यों आएगा? क्योंकि वो ये वाला पैराबोला है क्या? अरे इधर वाला है क्या? इधर वाला, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। अब ये हो गया आपका माइनस और ये हो गया x माइनस 3। अब LLR कैसे निकालें? क्या ये डिस्टेंस आपका LLR बाई 4 होगी? बोलो ये होगी कि नहीं होगी? और ये डिस्टेंस है कितना? तो यहां से क्लियरली LLR बाई 4 बराबर कितना हो गया? तो LLR बराबर कितना आ गया, y। क्या ये बात सबको समझ आ गई बच्चे लोग? तो -4 का x माइनस 3। हो गया सबका? अगला लिखेंगे, एक पैराबोला की इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन आप पैराबोला है ये। अब ध्यान से देखना, इसका सॉल्यूशन क्या पूछा गया है वो अभी मैं नहीं बता रहा हूं, ये धीरे धीरे हम लोग नीचे बढ़ेंगे तो मैं पूछते जाऊंगा कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, लॉजिक लगाते जाएंगे। देखिए, जब भी इस तरीके का पैराबोला लिखा हो, एक बात दिमाग में एकदम फिक्स कर लेना, बुद्धि में डाल लेना एकदम, अगर एक टर्म क्वाड्रेटिक है और एक टर्म लीनियर है तो हमेशा ही वो क्या होगा, पैराबोला। क्या यहाँ पे y में क्वाड्रेटिक है और x में क्या है? कुछ लोगों को लग रहा होगा सर y में क्वाड्रेटिक है, y में लीनियर भी तो है। लग रहा होगा पक्का कि सर y में क्वाड्रेटिक भी है, y में लीनियर भी है। वो ये भूल जा रहे होंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ये जो लिखा जाता है ये सब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर x में स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक बोल दिया गया, मतलब लीनियर और कांस्टेंट सब आ गया उसमें। तो y में क्वाड्रेटिक है और x में क्या है ये, क्योंकि x का मैक्सिमम पावर कितना है 1, y का मैक्सिमम पावर 2। जब भी ऐसा आएगा तो फर्स्ट मेक परफेक्ट स्क्वायर। लिख लो बेटा, लिखते चलो। फर्स्ट मेक परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए y वालों को एक तरफ और बिना y वालों को एक तरफ कर लिया गया। y वालों को एक तरफ और बिना y वालों को एक तरफ। बाय द वे मैं यहाँ पे एक बात पूछ सकता हूँ, आप लोग शायद जवाब दे सकते हो, लेटस रेटम की लंबाई कितनी आएगी? लेंथ ऑफ लेटस रेटम कितना आएगा? बताओ कितना आएगा? इस सवाल के लिए कितना आएगा? 4, 8 क्या आएगा? क्यों 4 क्यों? x का कोफिशिएंट, तभी से चिल्लाते आ रहा हूं मैं। लेटेस्ट एटम क्या होता है? x का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे? 4। तो क्या हो जाएगा ये 4। अब अच्छा आगे आओ, अब देखो यहाँ पे। अच्छा इसका हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। शायद परफेक्ट स्क्वायर का तरीका आप जानते होंगे, मतलब कई बार डांट पड़ चुकी हो तो शायद याद हो, कुछ लोगों को अभी भी नहीं याद होगा, सोच रहे होंगे आज फिर से डांट पड़ जाएगी। याद है? चलो दिव्यांश तुम ही बताओ कैसे निकल है पहले y स्क्वायर से y, फिर बीच में प्लस, फिर y के कोफिशिएंट का आधा, ये 2 का होल स्क्वायर माइनस, फिर इसी का स्क्वायर बराबर 4x प्लस 8। सबको एक तरफ कर लिया। y प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 4x प्लस कितना हो गया ये 12। कॉमन क्या आया?
बोलो कॉमन क्या आया? 4। यहाँ क्या बचा? कोई तकलीफ यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक? नोट कर डालो। अब देखो यहाँ से सारा गेम अब शुरू होगा। यहाँ पे ये पैराबोला का हमारे पास इक्वेशन आया है। इस पैराबोला का वर्टेक्स बता सकते हो? इस पैराबोला का वर्टेक्स बता सकते हो? अच्छा देखो, इस पैराबोला का वर्टेक्स बता सकते हो? अरे दिया था भाई 3,5 है। अरे दिया था क्या इसका? तो इसका 3,5 दिया था, तो इसको 0 और इसको 0 बराबर करके बता दिए। इसका बताओ वर्टेक्स क्या होगा? -3 कामा -2। अब समझ आया? भाई इधर से इधर आने में तुम्हें अगर तकलीफ नहीं हुई तो इधर से इधर जाने में क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? क्या आएगा इसका वर्टेक्स? लेकिन 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 इसको मान लेते हैं कैपिटल वाई का स्क्वायर बराबर 4a कैपिटल एक्स। लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, वाई स्क्वायर कैपिटल वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a कैपिटल एक्स। लिख लिया सब? मतलब जिनके पास नेक्स्ट पेज पे जाने की जगह वो नेक्स्ट पेज पे बढ़ जाए। एक टेबल बनाएंगे यहाँ पे अब। ठीक है, छोटा सा टेबल है, बहुत छोटा सा टेबल है, बहुत छोटा सा। परेशान ना हो, 7-8 लाइन अगर हो, 7-8 लाइन बस बचा हो तो हो जाएगा। 7-8 लाइन की जरूरत है। देखो यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। यहाँ पे पैराबोला हमने लिखा कैपिटल वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a कैपिटल एक्स। यहाँ पे हमने लिखा y प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 4 कैपिटल x प्लस स्मॉल x प्लस 3। अब एक बात ध्यान से देखो, क्या हुआ? क्या हो गया? कोई दिक्कत आ गई क्या? ये सबके सब हंस रहे हैं, कुछ तो हुआ है आपस में ही। देखो यहाँ पे, यहाँ से कैपिटल Y बराबर कितना दिख रहा है अपने को बच्चे लोग? बोलो, इससे कंपेयर करो। स्मॉल y प्लस 2 कैपिटल X बराबर क्या दिख रहा है? स्मॉल x प्लस 3। अच्छा 4a बराबर क्या दिख रहा है? 4। a बराबर कितना? 1। यहां तक कोई दिक्कत है? अब एक एक करके शुरू करते हैं पहला कहानी। वर्टेक्स लिखो लिखो लिखो, टाइम नहीं वेस्ट करना है अपने को। अगर मैं इनके बीच में थोड़ी जगह ले रहा हूं तो आप भी जगह ले लिया करना वहां के बीच में। चला कि आपने मतलब आप बाद में ये लाइन बनाना, जब इसमें सारी बातें लिख लेना तब। नीचे वाली लाइन आप मेरे साथ साथ मत बनाना, मैं अभी हटा दे रहा हूं। बताओ इसका वर्टेक्स क्या होता है बच्चों? हाँ, अब एक बात बोल देता हूं, इसके पैराबोला के बारे में सब कुछ याद रहना चाहिए। जो हम लोग पीछे टर्मिनोलॉजी जितना लिखे हैं सब याद रहना चाहिए, तब हम लोग उधर बढ़ पाएंगे। अब इसका पैराबोला का वर्टेक्स होता है 0,0, यानी मैंने पहले ही लिखाया है कि कैपिटल एक्स बराबर 0 है और कैपिटल वाई बराबर भी क्या है यहाँ पे? बताओ। यहां से देखो, कैपिटल एक्स का मतलब किसके बराबर है? एक्स प्लस 2 बराबर आपका 0 है, तो एक्स बराबर कितना है यहां से? बोलो। कैपिटल वाई बराबर मैंने उल्टा लिख लिया, ये आपका कैपिटल एक्स प्लस 3 है यहाँ पे, तो x बराबर क्या आ गया? -3। और कैपिटल y बराबर y प्लस 2 है, तो यहाँ से ये 0 के बराबर है, तो y बराबर क्या आ गया? -2। एक पॉइंट अब यहाँ से, अच्छा आपका ये स्मॉल x और स्मॉल y के टर्म में आपको इक्वेशन दिया था, तो आपका अब वर्टेक्स हुआ -3 कामा -2। क्या यही आपने पीछे बताया था? आप लोगों ने नहीं बताया था ना? उसको निकालने का तरीका ये है, यही प्रोसेस सब में फॉलो करेंगे। अभी दूसरे नंबर पे फोकस, LLR। LLR यहाँ पे कितना है बच्चा? 4a। यहाँ पे 4a की वैल्यू कितना हो गया?
बोलो 4 है क्या? दिस इंप्लाई ए बराबर कितना हो गया यहाँ पे 1। अगला तीसरा, फोकस। फोकस बताओ, फोकस, इसके फोकस का कोऑर्डिनेट बताओ क्या होता है? अरे बोलो। ए यानी कैपिटल एक्स बराबर कितना? ए कैपिटल वाई बराबर कितना? कैपिटल एक्स का मतलब कितना है? एक्स प्लस टू। ए बराबर कितना है? कैपिटल वाई का, अरे यार ये बार बार लिखा जा रहा है, एक्स प्लस 3 और ये वाई प्लस टू बराबर 0। बताओ यहाँ से पॉइंट क्या, एक्स और वाई की वैल्यू बता दो मुझे, कितना आया? हैं? हैं? रिया, बता क्या रही हो? ये इधर भेजेंगे तो क्या आएगा भाई, और इसको भी इधर भेजेंगे तो क्या आएगा? तो -2 का -2। चौथे नंबर पे इक्वेशन ऑफ एक्सिस। बताओ एक्सिस का इक्वेशन क्या, इसके एक्सिस का इक्वेशन कैपिटल वाई इक्वल टू 0 होता है। यहां बता दो कैपिटल वाई का मतलब कितना है बेटा? y प्लस टू बराबर 0, यानी ये क्या आ गया आपका y बराबर -2। बोलो यही चीज छोड़ दिया जाए या आगे और भी कुछ इसमें कर सकते हैं? क्योंकि ये एक इक्वेशन है तो इसको यहीं पे छोड़ना हमारे लिए सबसे फायदे की चीज होगी। अगला 5वें नंबर पे इक्वेशन ऑफ टीवी। बताओ टीवी का इक्वेशन यहाँ पे क्या होगा? कैपिटल एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यही कैपिटल एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 3 बराबर 0, तो यानी एक्स बराबर क्या आ गया? -3। समझ आ रहा है कि नहीं ये बात है? नहीं आ रहा है? लॉजिक लगाना समझ आ रहा है ना, कि यहां से वहां बस स्विच होना है और आपका आंसर इधर वाला नहीं है। आंसर कौन सा है? क्योंकि सवाल तो ये दिया था, तो इस सवाल के लिए ये जितना हम लिख रहे हैं ये आंसर है। अगला 6ठे नंबर पे मैंने फिर पूछा डायरेक्ट्रिक्स। बताओ इस वाले की डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है? बोलो क्या होती है? एक्स इज इक्वल टू -a। गलत नहीं बोलना है, वही नहीं है, बहुत ज्यादा गलत है ये। कैपिटल एक्स इज इक्वल टू -a। समझ आ रही बात है? -a कैपिटल एक्स के जगह पे क्या है अपना? एक्स प्लस 3 बराबर -1। बताओ एक्स बराबर क्या आया? क्या ये एक इक्वेशन है क्या आपका? हाँ या ना? अगला आपके पास है 7वें नंबर पे एंड ऑफ एल आर। ये थोड़ा बड़ा होगा। बताओ क्या होता है बेटा आपका? a कामा प्लस -2a, यही आता है क्या आपका? इसके हिसाब से कितना आया? क्या ये 1 कामा प्लस -2 हो गया क्या? यानी कैपिटल x बराबर 1 हुआ और कैपिटल y बराबर क्या हुआ? +-2। कैपिटल x का मतलब x प्लस 3 बराबर 1, कैपिटल y का मतलब y प्लस 2 बराबर +-2। मुझे अब इसका कोऑर्डिनेट बताओ। जिस दिन हम लोग यहाँ पे इसको भेजे तो ये क्या वैल्यू दिया, और जब इसका प्लस वाला लिए तो क्या वैल्यू दिया? दिख रहा है सबको? जिस दिन माइनस वाला वैल्यू लिए तो अच्छा एक्स कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया? -4। अरे दिख रहा है आप लोगों को? तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट ये आ गया एंड ऑफ एल आर। एक और कोई चीज छूट रहा है, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो पहले वाले का फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स -a, 0, मतलब कैपिटल एक्स इक्वल टू -a और कैपिटल वाई इक्वल टू 0, यानी x प्लस 3 बराबर -1 और y प्लस 2 बराबर 0, यानी x बराबर -4 और y बराबर -2। तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गया -4 कामा -2। ये पूरा आपके पास जो लास्ट वाला रिजल्ट आया है, यही आपके सारे टर्मिनोलॉजी के आंसर हैं। हम्म
हो गया सबका? हाँ या ना? नहीं? ये लाइन समझ, ये वाला सवाल समझ आया? अब अगले सवाल पे चलते हैं। हाँ बताओ, बताओ। वो 8 वाला फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का कोऑर्डिनेट होता है -a, 0। माइनस ए उसके लिए होता है जो वो बीच वाला पैराबोला है। नहीं नहीं पल्ले पड़ रहा है। आगे लिखते हैं बच्चे लोग, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिगर सबको y² = 4ax वाला याद हो चुका है क्या? याद हो चुका है? चलो अगला सवाल लिखते हैं। बताओ कौन सा वाला पैराबोला है ये? डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, नीचे वाला है। ठीक है, देखो अब सब लोग फिगर बना लो, फिगर में ही सब कुछ मेंशन कर देंगे आपसे पूछ पूछ के, आपसे पूछ पूछ के सब कुछ फिगर में ही मेंशन कर देंगे अपन। बताओ ये इसका वर्टेक्स है क्या? वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट बता दो क्या हो जाएगा? क्या 0, 0 हो गया? ये इसका, अरे क्या हुआ यार, ये टेंजेंट एट वर्टेक्स है क्या? हाँ या ना? इसका इक्वेशन बताओ क्या होगा? ये इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री है क्या आपका? इसका इक्वेशन बताओ। ये इसका डायरेक्ट्रिक्स होगा क्या यहाँ पे? अरे होगा। अच्छा यहाँ कहीं फोकस होगा क्या? यहाँ कहीं क्या होगा इसका? फोकस। बताओ फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0, -a। अच्छा a बराबर कितना है यहाँ पे? 4a बराबर 12 है। 4a बराबर 12 है तो a बराबर क्या है? बताओ ये फोकस का कोऑर्डिनेट बता दो क्या हो गया? अच्छा ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? a है क्या ये? a का मतलब कितना? 3। क्या ये भी डिस्टेंस क्या है आपका? a। तो इसका इक्वेशन, ये जो डायरेक्ट्रिक्स है, बताओ इस डायरेक्ट्रिक्स है, पहले तो हॉरिजॉन्टल लाइन है तो y बराबर होगा, और ऊपर है कि नीचे है? अगर ये पॉजिटिव साइड में है तो पॉजिटिव रहेगा, और निगेटिव साइड होता तो नेगेटिव रहता। ये वाला क्वाड, ये वाला क्या कहलाएगा? बोलो क्या कहलाएगा? क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट? 0, 3। समझ आ रही बात है? अच्छा ये क्या कहलाएगा इसका? एल आर। ये अभी एल आर कहलाएगा। एल आर का मतलब इसकी क्या होगी? लंबाई के बारे में बात की जाएगी। बताओ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेटम कितना है यहाँ पे? 12। सही है। अच्छा बताओ ये 12 है तो ये लंबाई 6 होगी, ये लंबाई भी क्या होगी, और ये लंबाई कितनी है अपने पास से? 3। बताओ अब और किसी ने गलत बोला ना तो यहीं से पेन चला के मारूंगा, ध्यान रखना। इसका कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा? ध्यान से, भले मत बोलना चलेगा लेकिन ध्यान से, नहीं तो पेन जोर से जाके कहीं भी लग सकती है। 6, 6, -3। पहले x की तरफ चलेंगे फिर y के तरफ, आई बात समझ में? 6, -3। इसका बता दो क्या हो जाएगा? -6, -3। तुम्हें बस इसलिए मार नहीं पड़ी है क्योंकि मैक्सिमम 3, 6 बोलते हैं, अब तब तो पड़ी होती मार पक्का। 6, -3। बात समझ आ रहा है? ये हो गया। ये क्या आया है? ये 6, -3 और -6, -3 क्या आया है? एंड ऑफ एल आर। एल आर के अंतिम पॉइंट है ये। और क्या बचता है? बस खत्म है शायद इसमें। और भी कुछ बचता है क्या? वर्टेक्स हो गया, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया, फोकस हो गया, ये सारी चीजें हो गई, और तो कुछ बचता नहीं है, बस हो गया। ठीक है, एक सवाल लिखेंगे।
हाँ, इसका मैं बस ये बता दूं कि इस वाले का एंड ऑफ जो एल आर है, जो एंड ऑफ एल आर है वो है आपका 2a कामा 2a कामा प्लस माइनस 2a कामा प्लस माइनस 2a कामा ए प्लस ए के बजाय ये क्या है, माइनस है, क्योंकि नीचे साइड है ना ये, तो प्लस माइनस 2a कामा माइनस है। एक सवाल और लिख लेंगे। हो गया, सवाल लिखिए। फाइंड, सवाल लिखो, फाइंड वर्टेक्स कामा फाइंड वर्टेक्स कामा फोकस कामा फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कामा एंड ऑफ एलआर कामा फाइंड वर्टेक्स फोकस फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड ऑफ एलआर। चालू है ना बे। पांचवा, लेंथ ऑफ लेटस रेटम एल एल आर कामा, अगला इक्वेशन ऑफ एल एल आर के बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस टेंजेंट एट वर्टेक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कामा एक्सिस कामा टेंजेंट एट वर्टेक्स कामा एल आर, इन सब की इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस टेंजेंट एट वर्टेक्स एल आर, वो एल एल आर था और ये इक्वेशन ऑफ एल आर पूछ रहा है। ऑफ पैराबोला, ऑफ पैराबोला, अब पैराबोला का इक्वेशन दिया जा रहा है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0, यही पैराबोला है। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले परफेक्ट स्क्वायर, ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0। x बहुत गंदा सा इक्वेशन आएगी इसका, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा एल एल आर कितना होगा बाय द वे, बता सकते हो क्या? एल एल आर कितना होगा अभी बता सकते हो? 3। इस बार y का कोफिशिएंट होगा क्या? अरे इससे पहले तो x का कोफिशिएंट, क्योंकि y स्क्वायर में चल रहा था, अब ये x स्क्वायर में चल रहा है तो y का कोफिशिएंट, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3y प्लस 6, यही हो जाएगा क्या आपका? यहां से आया x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर माइनस 3, कॉमन कर लेंगे, y माइनस क्या बचेगा आपका, y माइनस 2। बताओ ये किस टाइप का पैराबोला है? क्या कैपिटल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, क्या ये माइनस 4a कैपिटल y टाइप का है क्या यहाँ पे? अरे हाँ या ना? बताओ यहाँ से 4a बराबर क्या दिख रहा है सबको? ना ना माइनस मत बोलना, माइनस से माइनस कंपेयर हो गया है। 4a बराबर 3, तो a बराबर कितना आ गया, 3/4। अच्छा कैपिटल x बराबर कितना है और कैपिटल y बराबर क्या है, y माइनस 2। फिर से एक टेबल बनेगी, टेबल दिखी थी पीछे वाले, फिर से टेबल बनेगी। हाँ भाई कंपेयर हुआ है बच्चे, कंपेयर हुआ है। बताओ कैपिटल एक्स बराबर कितना है, कैपिटल वाई बराबर है। सबसे पहला वर्टेक्स बताओ क्या है, वर्टेक्स क्या है, 0,0 है ना यहाँ पे। कैपिटल एक्स बराबर 0 है और कैपिटल वाई बराबर भी क्या है
यानी x माइनस 1 बराबर 0 और y माइनस 2 बराबर 0। क्या आया ये बेटा? 1 कामा 2। LLR बताओ कितना है इसका? क्या LLR बराबर 3 है क्या? इसका भी LLR बराबर क्या हो गया? और 3 की वजह से A बराबर कितना आ रखा है? 3 भाई। अरे समझ आ रही है बात? अब जरा बताओ फोकस बताओ इसका क्या होगा? अभी जस्ट पीछे निकाले हो फोकस। क्या 0 कामा माइनस ए आया था क्या? अरे आया था। कैपिटल X बराबर 0 और कैपिटल Y बराबर क्या हो गया? मतलब कैपिटल X का मतलब x माइनस 1 बराबर 0 और y माइनस 2 बराबर कितना? -3/4। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब जरा बताओ x यहाँ से कोऑर्डिनेट मुझे बता दो क्या आया? x तो 1 हो गया, y की वैल्यू जरा सही से सोच समझ के बताना क्या होगा? y की वैल्यू 5/4। क्या होगा y की वैल्यू? अरे क्या बात है। फोकस के बाद आ जाओ आप लोग आगे। और क्या पूछा था? वर्टेक्स, फोकस और फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पूछा था क्या? वर्टेक्स, फोकस और फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसके फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 कामा ए का मतलब कैपिटल X बराबर 0 और कैपिटल Y बराबर A। बताओ x माइनस 1 बराबर 0 और y माइनस 2 बराबर 3/4। फाइनल आंसर बोलो भाई, जल्दी बोलो। अच्छा, और क्या? वर्टेक्स, फोकस और फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के अलावा एक और बोला गया था, एंड ऑफ LR। अरे बोला गया था क्या? एंड ऑफ LR। बताओ क्या होगा एंड ऑफ LR? इसका बताओ क्या होगा इसका एंड ऑफ LR? हाँ हाँ बोलो, +-2a कामा -a। यही था क्या आपका? हाँ है ना? दिखा? हाँ है ना? ठीक है, आगे सारी बातें जितना पूछा हो बना लेना, इस टेबल में कल कंप्लीट होना चाहिए, तब जाके हम लोग आके अब इसके प्रॉपर्टीज पे बढ़ जाएंगे।